राहुल और अखिलेश की रैली आज होने जा रही है। राहुल अखिलेश की अमरोहा में संयुक्त रैली है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा पहुंचे थे। विपक्षी गठबंधन की संयुक्त रैली आज अमरोहा में। अमरोहा से दानिश अली कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए हैं दानिश अली, जिनके पक्ष में वोट अपील की जाएगी राहुल और अखिलेश की ओर से। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें आती हैं 80। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। इससे पहले गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी राहुल और अखिलेश की ओर से, जिसमें जमकर निशाना साधा था दोनों ही नेताओं ने बीजेपी पर। अब आज अमरोहा में संयुक्त रैली दोनों की। बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए दानिश अली यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ज्यादा जानकारी इस पर मैं ले लेती हूं। अमरोहा से अरुण चहल जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा पहुंचे थे। आज राहुल और अखिलेश की संयुक्त रैली। माहौल राजनीति का पूरी तरह से गरमाया हुआ है अमरोहा में। कितने बजे संयुक्त रैली है राहुल और अखिलेश की? बिल्कुल, देखिए अमरोहा की अगर बात की जाए तो अमरोहा में जो राजनीतिक माहौल है वो पूरी तरीके से गर्मा गया है और आज पश्चिमी यूपी यानी कि अमरोहा से राहुल और अखिलेश की पहली संयुक्त रैली होने वाली है। दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के हेलीकॉप्टर उतरेंगे और अमरोहा के मिनी स्टेडियम शहर के भीतर यानी कि ये जो पूरी रैली है वो हो रही है। बाई रोड वो कार से आएंगे। प्रशासन के द्वारा भी जो तमाम बंदोबस्त है वो किए गए हैं। ट्रैफिक है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। जो यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हैं दानिश अली, उनके समर्थन में रैली करेंगे। दानिश अली बसपा से निष्कासित हुए हैं और अब जो है वो कांग्रेस और सपा का जिस प्रकार से अलायंस है उनके सिंबल पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और पीएम मोदी भी कल यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं और इसके अलावा कल 21 तारीख को मायावती भी अमरोहा आ रही है, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान है 26 अप्रैल को। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक के दल के जो नेता हैं वो बारी बारी से आकर यहाँ पर अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं और लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। जी, लेकिन अमरोहा के लिए ये भी कहा जाता है कि 1984 के बाद पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी एक बार भी नहीं जीती है। दानिश अली बीएसपी से 2019 में चुनाव जीते थे। अब बीएसपी छोड़कर कांग्रेस के साथ वो आ गए हैं। चर्चाएं वहां पर किस तरह की हैं? दानिश अली क्या एक बार फिर से बाजी मारेंगे और कांग्रेस का जो सूखा है उससे खत्म करेंगे अमरोहा में? बिल्कुल, देखिए अमरोहा में बीते 40 सालों से जो कांग्रेस है वो नहीं जीती है। 1984 में जो रामपाल सिंह थे वो यहाँ से पहली बार सांसद बने थे। ऐसे में कांग्रेस को इतने लंबे समय के बाद ये सीट कांग्रेस के खाते में आई है, तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। दानिश अली 2019 में यहाँ पे जिस प्रकार से गठबंधन था, बीएसपी के सिंबल से यहाँ से चुनाव जीते थे। इस बार जो दूसरी बार उनको जहाँ प्रत्याशी बनाया गया, मगर हमने बीते काफी दिनों में देखा जिस प्रकार से दानिश अली का विरोध हुआ, खासकर का वर्ग मुस्लिम वर्ग, क्योंकि अमरोहा में मुस्लिम वर्ग की जो तादाद है वो बड़ी संख्या में है। तो ऐसे में मुस्लिम वर्ग भी कहीं ना कहीं उनसे नाराज दिखाई दे रहा। सपा के भीतर भी जो गुटबाजी है वो साफ तौर से निकल के आई। हमने पीछे तमाम वीडियो देखे, ऐसे कार्यक्रम देखे जहां सपा के कार्यकर्ता ही वो दानिश अली के टिकट होने से नाराज हैं और अब तक जो उनकी नाराजगी है कहीं ना कहीं अभी भी उनके मन में है। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर। जो जिस प्रकार से 2019 में मुरादाबाद मंडल की 5 सीटें आती हैं, जिसमें अमरोहा भी है, ऐसी 5 सीटों में जो बीजेपी का खाता नहीं खुल पाया था, सभी की जो सीटें थी वो गठबंधन के खाते में गई थी। तो इस बार बड़ी चुनौती है कि गठबंधन किस प्रकार से अमरोहा में अपना जो प्रत्याशी है उसके लिए किस तरीके से वोटों की अपील करते हैं और उनका क्या कुछ प्रदर्शन रहने वाला है 26 अप्रैल को जिस प्रकार से मतदान। जी, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरोहा पहुंचे तो जमकर निशाना साधा गया राहुल और अखिलेश की जोड़ी पर। पीएम ने कहा कि दोनों शहजादे हैं, दोनों की फिल्म की शूटिंग चल रही है, दोनों को पहले ही जनता नकार चुकी है। ऐसे में जब आज ये दोनों अमरोहा पहुंचेंगे और संयुक्त रैली करेंगे तो क्या निशाने पर राहुल और अखिलेश के बीजेपी सीधे तौर पर रहेगी या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य तौर पर टारगेट पर रहेंगे? बिल्कुल, देखिए हमने राहुल और अखिलेश यादव के तमाम भाषण सुनते हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव भाजपा पे और राहुल गांधी आरएसएस पर लगातार हमला करते रहते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कल मन से कहा था कि जो व्यक्ति जो कांग्रेस के यहाँ से प्रत्याशी हैं उनको भारत माता की जय बोलने में भी परहेज है। ऐसे व्यक्ति को अगर आप संसद में भेजते हैं तो उसका क्या नतीजा होगा। साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने खुले तौर पर यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन पर जमकर हमला बोला। तो ऐसे में आज अखिलेश यादव और राहुल की रैली है तो साफ तौर से भाजपा पे वो हमलावर होंगे। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो वोट बैंक है, अगर अमरोहा की बात की जाए 17 लाख
वोट बैंक है, तो इसमें दलित और मुस्लिम जो वोट बैंक है वो निर्णायक भूमिका में है, तकरीबन 9 लाख के करीब है। ऐसे में उस वोट बैंक में सेंधमारी के लिए आज जिस रैली होने वाली है और अब 26 अप्रैल को यानी कि दूसरे चरण का मतदान है, उसमें अमरोहा पे मतदान होगा, तो वोटर कितना इस रैलियों से प्रभावित होता है ये तो अब 26 तारीख को पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, अमरोहा में मुकाबला दिलचस्प रहने वाला है। आज राहुल और अखिलेश यहां पर पहुंच रहे हैं। संयुक्त रैली, पहली रैली इन चुनावों के लिए होगी। इससे पहले गाजियाबाद में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों ही नेताओं की ओर से की गई थी। आपका फिलहाल शुक्रिया इस पर पूरी जानकारी